यादव जी का पूरा करियर रहा है, वो सब कुछ इस पर चर्चा लगातार हो रही है। और आपको बताएं कि शरद यादव के निधन पर अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी यहाँ दुख व्यक्त किया है। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, बड़ी क्षति है ये पूरे देश के लिए। स्तब्ध हूँ, शरद जी नहीं रहे। उनके साथ लंबा काल मेरा बीता है, उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। वो गरीबों की आवाज आज बंद हो गई जी। सदन से सड़क तक लड़ने वाला सामाजिक न्याय का पुरोधा देश से चला गया। शायद ही निकट भविष्य में इस कमी को पूरा किया जा सकता है। शरद जी तो बिहार से भी जुड़े हुए थे जी। 74 आंदोलन से कोख से निकला हुआ व्यक्ति लंबे काल तक सक्रिय राजनीति में रहा, संगठन में काम किया, सरकार में काम किया, अटल जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। एनडीए उस समय था, उसके कन्वीनर भी थे और सब पार्टियों से उनका बहुत ही मधुर संबंध था। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्पष्ट अपनी बात को रखते थे और कभी उसूल से समझौता नहीं किया। जहां तक मैंने उनको स्टडी किया है। लोहियावादी थे, जयप्रकाश आंदोलन के कोख से निकल करके और बहुत लंबे काल तक संघर्ष किया जमीन पर। निश्चित तौर पर शरद जी आज नहीं है, उनकी कमी को शायद निकट भविष्य में पूरा किया जा सकता है। और उनकी लोकप्रियता बहुत रही है। एक बहुत बड़े नेता के थे, गरीब घर में, साधारण परिवार के घर में पैदा लिए थे। वैसे तो इंजीनियर थे वो, मगर राजनीति में भी जो अपनी कद हासिल किया, बहुत बिरले लोग एक कद हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देश को एक क्षति हुई है। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इस गम को उनके परिवार के लोग सहन कर सके, इसके लिए भी भगवान से कामना करता हूं। शरद जी नहीं रहेंगे, मैं उनका इतिहास कोई भूलेगा नहीं। निश्चित तौर पर शरद जी एक ऐसे व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व था, इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि ऊंचाई तक पहुंचना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत कठिन सा होगा। मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत उनके साथ में बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा है। निश्चित तौर पर शरद जी आज नहीं रहे और मैं समझता हूं कि सूर्य अस्त हो गया और शायद भविष्य में अब सूरज इस तरह का उगेगा शरद जी के रूप में, मुझे नहीं ऐसा लगता है। हम पूरा देश पर महा थे, बिहार से जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, वो भोपाल की जमीन के से पैदा लिए थे और पूरे देश में अपने एक बहुत अनूठा अपने कार्य के बल पर, अपने वक्तव्य के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर एक स्थान प्राप्त किया था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले। अब बिल्कुल रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन ये अब बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके का कार्यकाल रहा शरद यादव का। जैसे तमाम चाहे वो आरजेडी के नेता हों, जेडीयू के या भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को भी आपने सुना कि किस तरीके का कार्यकाल शरद यादव जी का रहा है और आज पूरा देश गम में डूबा